जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएमटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन। आज सेकंड पार्ट वीडियो, ये सेकंड पार्ट है। इससे फर्स्ट पार्ट वीडियो में बना चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग रेगुलर 10 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 50 से प्लस हम आंसर आपका करा देंगे, क्वेश्चन आंसर करा देंगे। तो आप लोग देखते रहिए। और एनटीपीसी है, ग्रुप डी का है, एग्ज़ाम बहुत अच्छे से आपको आइए। जितना क्वेश्चन मैं कराता हूँ सबका सब प्रीवियस ईयर है, A to Z प्रीवियस ईयर है। देखिए फुल्ली इसका डिस्कशन कराऊंगा, एकदम मजा आ जाएगा। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। देखिए अब हमसे क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित में से केरल राज्य का कौन सा लोक नृत्य है। तो केरल राज्य का कौन सा लोक नृत्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुल्लिकली। ये क्या हो जाएगा, केरल राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। अब देखिए नीचे ऑप्शन बी दिया हुआ भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। अब देखिए ये कुचिपुड़ी दिया हुआ है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद का क्या कहाँ दिया हुआ है। अब ऑप्शन सी देखिए उड़िया दिया हुआ है, तो उड़िया कहाँ का हो जाएगा, तो उड़िया हो जाएगा उड़ीसा का हो जाएगा। उड़िया कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। और सब पूछता है आपसे, जैसे गरबा दांडिया पूछता है, गरबा दांडिया कहाँ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुजरात का हो जाएगा। ये कहाँ का हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा। और सब पूछता है, जैसे और क्वेश्चन इसमें पूछता है बिहू, इसमें एक पूछता है बिहू कहाँ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा असम का हो जाएगा बिहू। और इसमें थोड़ा बहुत अरे गिद्धा पूछता है, गिद्धा और भांगड़ा। तो गिद्धा कहाँ का हो जाएगा, जो फेमस है ना, सब बता दे रहे हैं। गिद्धा आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गिद्धा हरियाणा का, ठीक। और गिद्धा के बाद कौन सा हो जाएगा, और सारा बहुत सारे कजरी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कजरी उत्तर प्रदेश यूपी का हो जाएगा। बहुत सारा लोक नृत्य है, इस पर एक वीडियो मैं बना दूंगा, आप देख लीजिएगा, क्लियर कट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये हमारा क्या कर रहा है, बुल और वियर किससे संबंधित है। बताइए इसका क्या होगा आंसर। बुल एंड वियर किससे संबंधित है, तो बुल एंड वियर हमारा ऑप्शन ए दे रहा है लोक नृत्य। तो ये लोक नृत्य तो होगा नहीं, काम खत्म। शेयर बाजार, हाँ बुल एंड वियर जो होता है ना, शेयर बाजार से होता है। अब देखिए बुल का मतलब क्या होता है, बुल का मतलब होता है कि जब शेयर तेज से बढ़ता है ना, फुल नहीं ऐसे, ये बुल है, बुल और बियर। तो बुल का मतलब क्या होता है, शेयर जब तेज से बढ़ता है, शेयर जब तेजी से बढ़ता है तब उसको क्या कहते हैं, बुल कहते हैं। और बियर कब कहता है, तो जब मंदी आ जाता है ना, तब उसको कहा जाता है बियर कहा जाता है। अब देखिए लोक नृत्य मैं बता दिया हूँ, आयन मंडल, ऑप्शन सी देखिए आयन मंडल। तो पहला क्षोभ मंडल हो जाएगा। देखिए मंडल कितना परत में है, तो पहला क्षोभ मंडल में हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा, आयन मंडल। चौथा क्या हो जाएगा हमारा, चौथा हो जाएगा आयन मंडल के बाद क्या हो जाएगा, फिर बहिर्मंडल हो जाता है, बहिर्मंडल। जितना गाड़ी उड़ी जाती हैं, वायुवाहन जितने चलते हैं, तो सबका सब घटना कहाँ हो जाएगा, समताप मंडल में हो जाएगा। एक मध्य मंडल होता है, बीच में क्या होता है, मध्य मंडल होता है। देखिए भूल गए, मध्य मंडल होता है। सबसे पहले क्षोभ मंडल हो जाएगा, क्षोभ मंडल के बाद क्या हो जाएगा, समताप मंडल के बाद हो जाएगा मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल। तो आयन मंडल यहाँ पे दिया हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मंडल हो जाएगा। इसी में कॉस्मिक किरणें आती हैं या रेडियो संचार छोड़ा जाता है, इसी मंडल से टकरा कर हमें देती है। और विज्ञान तो समझ ही रहे हैं, जो जितना विज्ञान है, विज्ञान बात करते हैं। आगे देखिए, आगे हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था बताइए। तो 563 में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था।
अब देखिए 500 ऑप्शन ए दिया हुआ 540, तो 540 में जो है ना महावीर जी का जन्म हुआ था। महावीर जी का जन्म हुआ था। इन्होंने जैन धर्म का स्थापना किया था। किसका किया था? जैन धर्म का स्थापना किया था। 570 में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और 483 जो दिया हुआ ऑप्शन डी, तो इसमें गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, यानी इनका कहानी द एंड हो गया था। परिनिर्वाण, अगर पूछेगा कि परिनिर्वाण गौतम बुद्ध का कब हुआ था, तो हम कहेंगे 483 ईस्वी में। अब आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए रामनाथ कोविंद ने किसे हराया था। तो राष्ट्रपति जब बने थे, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो चुनाव में वो होता है ना कि अप्रत्यक्ष तौर पे होता है, जिसमें सांसद सब वोटिंग करते हैं। तो राष्ट्रपति कह रहा है कि जब रामनाथ चुनाव लड़े थे तो उस समय किसको हराए थे, तो उस समय किसको हराए थे, तो ये थी मीरा कुमारी को हराए थे। अब देखिए ये दिया हुआ सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू हो गया, एक दिया हुआ इंदिरा गांधी हो जाएगा, तीसरा दिया हुआ निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण क्या है? वित्त मंत्री है, फिलहाल में वित्त मंत्री है। क्या है? वित्त मंत्री हो जाएगा। इंदिरा गांधी क्या थी? प्रथम महिला भारतीय प्रधानमंत्री बनी थी। भारतीय प्रथम महिला प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री बनी थी, महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक, अब देखिए एक दिया हुआ सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू क्या थी? पहला राज्यपाल बनी थी। राज्यपाल सरोजिनी क्या थी? राज्यपाल बनी थी। भारत का पहला महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और इन्होंने ना 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन किया था। कब किया था? 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन किया था। आगे देखिए हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि डोबराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में किसका पहला अवलोकन किया था। तो किसका किया था? तो ये किया था प्लेटिनम का किया था। आयोडीन, पहला दिया हुआ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन को कहा जाएगा, देखिए इसको कहा जाता है ना आवारा तत्व। अगर क्वेश्चन में पूछा कौन सा आवारा तत्व है, तो आप कहिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आवारा तत्व भी कहा जाता है इसका। अब ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी दिया हुआ है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। क्लोरीन दिया हुआ है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का होता है। आगे चलते हैं। हमसे दे रहा है मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मानव शरीर में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। 46 होता है मगर जोड़ा हमसे कह रहा है, तो जोड़ा, ये जोड़ा लगा दिया यहाँ पे, देखिए ना जोड़ा, एक वर्ड जोड़ा है, यानी दो पेयर मिला के एक जोड़ा बनता है। तो वैसे ही 23 जोड़ा हो जाएगा, 23 गुना के 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। कितने लड़के क्या करते हैं? 46 से मार के चला जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। हमसे जोड़ा पूछेगा तो 23 मारना होगा। अगर पूछेगा कि मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो हम मानेंगे 46। ठीक, अब देखिए 206 दिया हुआ, तो 206 क्या होता है? शरीर में हड्डी होता है। वयस्क आदमी में शरीर में टोटल 206 वयस्क में 206 होता है, और बाल्यावस्था में जो होता है ना, बाल्यावस्था में ये 208 होता है। अगर शिशु में कहा जाए, बच्चे में कहा जाए, तो 270 से 300 के बीच में हड्डी होता है। आगे चलते हैं। हमसे क्या कह रहे हैं? देखिए कह रहा है कि एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना मीटर पर सेकेंड होता है। एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल, अगर ऐसे ध्वनि का चाल पूछेगा तो हम कहेंगे 332 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ऐसे अगर हमें ध्वनि का चाल पूछेगा, मगर ये पूछ रहा है, ऐसे नहीं पूछ रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है एल्युमिनियम में पूछ रहा है। तो एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल कितना हो जाएगा? तो 6420 जो होता है ना, एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ 1493, तो 1493 जो होता है ना, अगर जल में ध्वनि का चाल हो जाएगा।
जल में ध्वनि का चाल कितना हो जाएगा 1493। 1533 दिया हुआ है तो ये 1533 हो जाएगा समुद्री जल में, समुद्री जल में 1533 होता है। और देखिए 5640 दिया हुआ है तो ये कांच में हो जाता है, कांच में चाल हो जाता है। तो आपसे पूछेगा अगर एल्युमिनियम में पूछेगा ध्वनि का चाल तो कितना मारिएगा 6420। अगर जल में पूछेगा कि जल में ध्वनि का चाल कितना होता है तो 1493 होता है। यही 3-4 क्वेश्चन मोस्टली रूप से पूछता है, इससे अलावा अब ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगर आपसे पूछेगा समुद्री जल में कितना होता है 1533। अगर आपसे पूछेगा कांच में कितना ध्वनि का चाल होता है तो 5660। देखिए कह रहा है गांधी जी के कुल कितने पुत्र थे। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 12। गांधी जी के 12 पुत्र कभी तो हो ही नहीं सकते क्योंकि गांधी जी शरीफ आदमी थे तो उनका 12 पुत्र नहीं हो जाएगा। गांधी जी का टोटल 4 पुत्र थे, टोटल उनका मेनली रूप से गांधी जी का 4 ही पुत्र थे, मगर 5वां पुत्र जमुना लाल बजाज को उन्होंने दर्जा दिया था। तो अगर पूछेगा कि 5वां पुत्र गांधी जी का कौन है तो हम लोग कहेंगे जमुना लाल बजाज। ऐसे इनका टोटल कितना गांधी जी का पुत्र है तो गांधी जी का ऐसे टोटल इनका पुत्र है 4। देखिए पहला का नाम था, पहला पुत्र का नाम था हरिलाल, हरिलाल। दूसरा का नाम था मणिलाल, मणिलाल। तीसरा का नाम था रामदास और चौथा का क्या नाम था तो देवदास। देवदास फिल्म देख रहे हैं ना, वही देवदास। तो इनका कितना टोटल 4 पुत्र है। पहला क्या था हरिलाल था, दूसरा का मणिलाल हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा रामदास हो जाएगा, चौथा देवदास हो जाएगा। अगर 5वां इनका पुत्र पूछेगा तो 5वां हमारा पुत्र इनका हो जाएगा जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज क्या हो जाएंगे इनके 5वें पुत्र हो जाएंगे। आगे चलते हैं। देखिए हमसे कह रहा है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान पारित हुआ था। तो किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ऑप्शन ए दिया हुआ 1922, ऑप्शन बी दिया हुआ 1920, ऑप्शन सी दिया हुआ 1923। तो किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान पारित हुआ था तो 1920 में, 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन में संविधान पारित हुआ था। 1920 का अध्यक्षता किसने किया था तो राघवाचार्य, राघवाचार्य क्या किया था 1920 में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी समय कांग्रेस का एक संविधान बना और पारित किया गया कि नहीं कांग्रेस को हमको ऐसा चलना है वैसा चलना है, ये कानून वो कानून कांग्रेस के लिए बनाया गया। अब देखिए 1922 कांग्रेस का अध्यक्ष किसने बना था तो CR दास थे, CR दास। 1922 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था तो CR दास थे। अगर बोलेगा कि सांकेतिक तीसरा, इसी समय ना सांकेतिक मेनली रूप से नहीं सांकेतिक रूप से तीसरा विभाजन हुआ था, तीसरा विभाजन कांग्रेस में सांकेतिक विभाजन, तीसरा विभाजन मेनली रूप से 1922 में हुआ था। 1922 में अध्यक्षता किसने किया CR दास है। अगर पहला विभाजन अगर बोलेगा कांग्रेस में पहला विभाजन तो पहला विभाजन हुआ था 1960 में सूरत। अगर दूसरा विभाजन कहेगा कांग्रेस में दूसरा विभाजन अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा 1918। 1918 कहाँ हुआ था ये हुआ था मुंबई में हुआ था, मुंबई में। अगर तीसरा विभाजन पूछेगा तो 1922 में हो जाएगा। अच्छा 1907 में किसने अध्यक्षता किया था ये बताइए आप। तो 1907 में किसने किया था तो रास बिहारी बोस ने 1907 में अध्यक्षता किया था, रास बिहारी बोस ने किया था। 1918 में किसने किया था तो हसन इमाम ने अध्यक्षता किया था। तो अगर पूछेगा कि फर्स्ट बार कांग्रेस का अधिवेशन किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो सूरत अधिवेशन 1907 में। अगर द्वितीय विभाजन पूछेगा तो 1918 कहाँ हुआ था मुंबई में। इसका अध्यक्षता किसने किया था हसन इमाम ने किया था।
अगर आपसे बोलेगा तीसरा विभाजन, तो तीसरा विभाजन सांकेतिक 1922 बता दीजिएगा। अध्यक्षता किसने किया था? सी आर दास। ये कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। अब देखिए 1923 दिया हुआ है, तो 1923 में क्या हुआ था? तो 1923 में अबुल कलाम ने अध्यक्षता किया था। अबुल कलाम ने अध्यक्षता किया था कांग्रेस का 1923 में। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। अगर पूछेगा सबसे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, तो अबुल कलाम हो जाएंगे। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस आज़ादी से पहले सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया, तो ये भी हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद। आ रहा है समझ में? अब देखिए ऑप्शन डी दिया हुआ है। ऑप्शन डी 1925 में क्या हुआ था? तो सरोजनी नायडू, इससे पहले मैं बता दिया था। सरोजनी नायडू ने 1925 में अध्यक्षता किया था। ये कहाँ हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। कानपुर में 1925 में अध्यक्षता हुआ था। अगर यही पूछेगा ना भारत की पहला भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, तो ये हो जाएंगी सरोजनी नायडू। अगर ऐसे आप नॉर्मली पूछ दे कि कांग्रेस का महिला अध्यक्ष, तो वो हो जाएंगी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कब की थी? तो 1917 में इन्होंने कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। कहाँ किया था? तो कोलकाता में किया था, कोलकाता में। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे ये पूछ रहा है कि क्या दिया हुआ? कंपनी का सीईओ। ये किस कंपनी का है? देखिए यहाँ पे होना चाहिए ना, कोई कंपनी का नाम देना होना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा ना टाइपिंग में एरर हो गया है। ले लीजिए ना, एप्पल कंपनी का सीईओ कौन है? एप्पल कंपनी का सीईओ कौन है? ये करंट अफेयर हो जाएगा। तो एप्पल कंपनी का सीईओ कौन हो जाएगा? तो ये एप्पल कंपनी का सीईओ हो जाएगा टिम कुक। अगर यही बोला जाएगा सत्य नडेला, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये सीईओ है। एन चंद्रशेखर जो है, ये किस कंपनी का सीईओ है? तो ये है टाटा कंपनी का सीईओ है। अच्छा प्रवीण कुमार ये किसका सीईओ है? तो ये हो जाएंगे हमारा बीएसएनएल का सीईओ हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो देखिए मैंने टोटल क्वेश्चन 10 था, मगर इसमें हमको उम्मीद है कि 50 से बेसी क्वेश्चन मैं आपको करा दिया हूँ। ठीक, हर क्वेश्चन में 4-5 आपको क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ उसी से रिलेटेड। तो आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा आप तैयारी कर लीजिएगा, बशर्ते आप कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करते चलिए। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद।